80 शब्द प्रति मिनट शुरू। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए आगे पढ़ाने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। इस बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करना कहीं आसान था। उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे और नौकरी के बाजार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। बम्बई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क मिल सकती थी और उनका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी रियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की ज़रूरत होगी। उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था। मगर अब जमाना बदल गया है। मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हजारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक तैयार कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फायदे की बात थी। विदेश जाने की बात सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा। कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता के केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसकी माता की तो छाती ही बैठ गई। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अनजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। यह मसला उनके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्हें अपनी अक्ल चलती दिखाई न दी तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके पिता
जीवित होते। अंत में उन्होंने बेटे को काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इस मामले में सलाह के लिए भेजा। बैलगाड़ी और ऊंट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाज़त देने को खुले मन से राजी न हुए। वह राज्य के अंग्रेज हाकिम से वजीफा मांगने गया। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अंग्रेज अफसर ने नाम मात्र का सौजन्य दिखाते हुए कहा, पहले बम्बई विश्वविद्यालय की डिग्री ले लो, इंग्लैंड के लिए वजीफे की बात उसके बाद करना। इस तरह हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर इंग्लैंड जाना न मिला तो फिर वहीं लौटना होगा, जो उसे जरा भी पसंद नहीं था। कोई चारा न देख वह पत्नी के गहने तक बेचने की बात सोचने लगा, लेकिन जब उदार मना बड़े भाई ने रुपया इकट्ठा कर देने की हामी भर ली, तो यह मजबूरी गैर जरूरी हो गई और माँ के लिए एक प्रसिद्ध मुन्नी ने उससे परदेश में औरत, शराब और मांस को न छूने की प्रतिज्ञा करवा ली। पैरा लेकिन एक नई बाधा ठीक उस समय आ खड़ी हुई जब वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो ही रहा था। उसकी जाति के बड़े बुड्ढों ने पंचायत करके उससे साफ शब्दों में कह दिया, इंग्लैंड जाना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस पर वह युवक जो कॉलेज के विदाई समारोह में धन्यवाद के दो शब्द भी ठीक ढंग से बोल नहीं सका था, अपनी जाति के बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले खुर्राट नेताओं के चड्डे तेवरों का मुकाबला करने के लिए डट गया। इस युवक की बेअदबी से नाराज होकर पंचों ने उसे जाति से बहिष्कृत करने का फतवा दे डाला, लेकिन उनके इस हुक्म के अमल में आने से पहले ही वह युवक बम्बई से विदेश के लिए रवाना हो गया। पैरा देहाती वातावरण से एकदम जहाज का सार्वदेशिक वातावरण उसके लिए बड़ा भारी परिवर्तन था। पश्चिमी ढंग के भोजन, यूरोपीय वेशभूषा और रीति रिवाजों में अपने आप को डालना उसके लिए बड़ा ही कष्टदायी काम था। साथ के यात्री बोलते पुकारते तो उसे कॉलेज में जो अंग्रेजी सीखी थी वह यहाँ काम नहीं आती थी। जब बोलने के लिए मुंह खोलता तो अज्ञान का विचार उसके मन को बुरी तरह
कचोटने लगता था। स्टॉप।